आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने दोहा में कतर के अपने हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के साथ मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादुल ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनकी बातचीत भारत कतर दोस्ती को फरोग देने के तरीकों पर मरकूज है। वजारत खारजा ने कहा कि वजीर आज़म ने कतर के वजीर आज़म के साथ नतीजा खैज बातचीत की। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि बातचीत में तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, मालियात जैसे शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने का अहाता किया गया। वाज़ेह रहे नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करने के बाद कतर के 2 रोजा दौरे पर कल शाम दोहा पहुंचे। उन्होंने कल रात कतर के वजीर आज़म की तरफ से उनके एजाज में दिए गए इशाइये में शिरकत की। आज वजीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे और दो तरफा नीज इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत करेंगे। इससे कबल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया, जो मगरबी एशिया में भारतीय बरादरी के लिए एक तारीखी लम्हा है। ये मंदिर 1 मार्च को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कबल अजीज दुबई में वजीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वजीर आज़म और वजीर दिफा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के साथ बातचीत की, जिस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मजबूत साझेदारी को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। बीजेपी ने राज्यसभा के आइंदा होने वाले चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। रेलवे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से, जबकि इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन मध्य प्रदेश से उम्मीदवार होंगे। दीगर 3 उम्मीदवारों को भी मध्य प्रदेश से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 10 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी राजस्थान से, अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से, अजय माकन को कर्नाटक से, जबकि रेणुका चौधरी को तेलंगाना से मैदान में उतारा गया है। कागजात दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। पोलिंग इस महीने की 27 तारीख को होगी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ डॉक्टर अवैस अहमद ने कल ज़ेनेकोट एचएमटी श्रीनगर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कामकाज की मुसलसल जांच पर जोर दिया ताकि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के असरात का तजिया किया जा सके। सीईओ ने मुतल्लिका हुकाम और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के दौरान शहर को दरपेश कलीदी चैलेंजों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने की अहमियत उजागर की। मिशन वटसलिया डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बांडीपुरा ने कल हायर सेकेंडरी कलुसा बांडीपुरा में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, पोक्सो एक्ट 2012, अमलाने जवाबित और बच्चों के हुकूक पर तरबीत के साथ सलाहियत साजी के प्रोग्राम का इनकाद किया। प्रोग्राम की सदारत चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बांडीपुरा अब्दुल गनी भट्ट ने की। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीरीन ने इन एक्ट के मुअस्सर निफाज को यकीनी बनाने में स्टेक होल्डर्स के अहम किरदार और जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली और फुआल शिरकत की हौसला अफजाई की। बागबानी, मनसूबाबंदी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट शोपियां ने कल गागरन में आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम की पीएम फॉर्मुलाइजेशन को फलों को उतारने के बाद के इंतजाम के हवाले से एक कैंप का इनकाद किया, जिस दौरान हाजरीन को जिले में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और जिले के मौजूदा गैर मुनज़्ज़म माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को मरबूत करने की जरूरत के बारे में लाजमी जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने जम्मू के अखनूर में वक्फ के ज़ैर इंतजाम मुतअद्दिद जायदादों का मुआयना किया। उन्होंने बाबा गुलाम शाह बादशाह और बलाद आबाद के मज़ार पर कई अकीदतमंदों से बातचीत की। चेयरपर्सन ने कहा कि वक्फ बोर्ड को दूर दराज मकामात तक पहुंचने और वहां सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए एक वर्क प्लान बनाने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्ड की जायदादों को वक्फ एक्ट के मुताबिक इस्तेमाल को सख्ती से यकीनी बनाया जा रहा है। शिमाली रेलवे आज रामबन जिले में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के खारी संबर संगलदान सेक्शनों से नई रेल लाइन का हतमी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इंस्पेक्शन कर रहा है। स्पेशल ट्रेन के जरिए सेक्शन का तेज रफ्तार ट्रायल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आज ट्रॉली के मुआयने के बाद कल यानी 16 फरवरी को करेगा। इसके बाद USBRL के खारी से संगलदान रेलवे स्टेशनों के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत -3 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।